हम डिस्कस करने वाले हैं बाबू क्लास 10 के ऊपर, ठीक है, जो कि क्लास 10 के वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम 2020 में दे रहे हैं, ठीक है ना बाबू, उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये पहला पार्ट है बाबू, पहला पार्ट, और ये पहला पार्ट है पार्ट 1, यानी कि पहला पार्ट जो होगा वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 1 यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन, यानी पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहा जाता है इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बीबीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम कितने के लिए, कौन सा ईयर्स के लिए, 2021 के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो देखिएगा बाबू, ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, और ऑप्शन जो डी है कांच में। तो बाबू एक बात समझिएगा, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। किस में होता है, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में, कांच में। और यहाँ से क्वेश्चन एक बना लेगा आपको कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, तो प्रकाश का वेग जो होगा सबसे अधिक निर्वात में होगा, ठीक है। देखिएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी नॉट, NOT यानी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, डी नोट, NOT, ठीक है। तो यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, डी कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है बाबू। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि R बराबर दिया है आपको 50 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर होता है R/2। तो R का वैल्यू कितना है बाबू 50, बाई कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास में 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और 7वें नंबर जो क्वेश्चन है देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, ठीक है ना। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो वह कौन सा दर्पण होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में अवतल, ऑप्शन नंबर सी में समतल, डी में समतल तथा उत्तल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिएगा और 9 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। गाड़ी की साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। 10वां नंबर क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो
इसमें संबंध होता है F बराबर R/2 होता है, ठीक है ना। F बराबर R/2, इसमें F बराबर 2R दिया है। F बराबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पे R कर देते हैं बाबू, ऑप्शन गलत था। F बराबर R/2, यहाँ पे क्या दिया है F बराबर 2R, F बराबर 3R/2, डी ऑप्शन है F बराबर इन्फिनाइट, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में बोला जाए या बोला जाए हजामती बनाने में, हजामत बनाने में, तो हजामत बोलेगी या दाढ़ी बोली, दोनों बात एक ही होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, दोनों नोट। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है ना। और 13 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। R बराबर 2F, ऑप्शन बी 2, यानी ऑप्शन सी F बराबर R/2, तो F बराबर R/2 होता है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी F बराबर R/2 होता है बाबू। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की आधी, यानी कि 1 मिनट, फोकस दूरी जो होता है फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के दोगुना, यानी ये जो होता है दोगुना होता है, और जो R होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है ना। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो गोलीय दर्पण जो होता है आपको 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। पहला नंबर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दूसरा नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एंड तीसरा नंबर जो होता है समतल दर्पण होता है, ठीक है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बाबू? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण के जो फोकस दूरी का वैल्यू जो होता है ना बाबू, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस में 1/U। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 21, किरणपुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? किरणपुंज मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? किरणपुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। देखिए बाबू, किरणपुंज जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर जो होता है अपसारी किरणपुंज होता है, अपसारी किरणपुंज। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। देखिएगा अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ब्रह्म विक्षेपण, नॉट। तो प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए बाबू, ये आपका रहा समतल, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है बाबू। प्रकाश की किरण किसी समतल पे पड़ेगी तो पुनः लौट जाती है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं ना है क्या बाबू? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक बात यहाँ पे इसी चैप्टर में बता देते हैं। देखिए बाबू,
जो सौर भट्टी होता है ना बाबू, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। अगला पार्ट जो होगा वो चैप्टर 2 के यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, जितना हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन से है, उसके बाद इससे फालतू कुछ नहीं है, ठीक है ना। जय हिंद।